अमेरिका के हॉस्पिटल्स में मरीजों को रात के वक्त भी जगाकर हर 4 या 6 घंटे बाद वाइटल्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर वगैरह। लेकिन मेरे मरीजों पर एक स्पेशल ऑर्डर होता है कि आपने मरीज को रात को नहीं जगाना अनलेस के कोई इमरजेंसी हो। मैं नींद को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देता हूँ, स्पेशली मरीज़ के मामले में, हीलिंग के मामले में, और कैसे नींद आपकी पूरी बॉडी को और स्पेशली गुर्दे को हील करने में हेल्प करती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर। वतनों को वापसी हो चुकी है और अभी रिकॉर्डिंग हो रही है घर वाले स्टूडियो से। नींद हमारी बायोलॉजिकल नीड है, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। नींद कहाँ से आई, कैसे इंसान ने सोना शुरू किया, इसके बारे में साइंसदान अभी बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन जो बेसिक चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि नींद हमारी ज़रूरत है, बल्कि हर जानदार चीज़ की ज़रूरत है। और वक्त के साथ साथ जो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हमें नींद की ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत होती जा रही है, स्पेशली बॉडी के रेस्टोरेटिव प्रोसेस में, हीलिंग प्रोसेस में और रिकवरी प्रोसेस में। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक नींद की बहुत सारी स्टेजेस हैं, नींद के अंदर साइकिल्स होते हैं जिनकी डिटेल में हमने नहीं जाना। बस आपने याद ये रखना है कि ज़्यादातर जो नींद के मामले में रिसर्च हो रही है वो है ब्रेन पर। इसीलिए आपको इंटरनेट पर जो ज़्यादा डेटा भी मिलेगा वो नींद और दिमाग से रिलेटेड जो फ़वाइद हैं उन पर मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम स्ट्रेच करेंगे कि कैसे जो दिमाग को फ़ायदे हासिल हो रहे हैं नींद के साथ, क्या वो जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं। बहरहाल अभी जो हमें बात पता है वो ये है कि हमारी नींद पिछले कई मिलीनिया में इवॉल्व हुई है सर्केडियन रिदम के साथ, यानी कि दिन और रात के साइकिल के साथ। जब सुबह सूरज निकलता था, आँखों में रोशनी जाती थी, ये रोशनी आँखों में से गुज़र कर जाती है हाइपोथैलेमस में, और वहाँ पे एक स्पेशल सुपर क्लॉक या मास्टर क्लॉक है जिसको हम कहते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है फिर पूरे ब्रेन और बॉडी को एक्टिवेट करता है दिन की एक्टिविटी के लिए। हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म तेज़ होती है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और आप पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। इन बेसिक चीज़ों के अलावा भी बेतहाशा हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह शाम और रात के वक्त जब रोशनी कम होती है, तो यही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस यानी कि मास्टर क्लॉक ब्रेन को एक्टिवेट करता है एक हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हमारे जिस्म के ऊपर नींद को ढालने की कोशिश करता है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बाउल्स यानी कि हमारी आंतड़ियों की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और ये हमें बेसिकली सोने के लिए तैयार करता है। ये प्रोसेस ऐसे ही सदियों और मिलीनिया से चल रहा था जब तक कि हमारे पास एडिसन साहब नहीं आए। उन्होंने बल्ब नहीं ईजाद कर लिया और बिजली नहीं ईजाद कर ली, जिसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और हमारा नींद का प्रोसेस तब से डिस्टर्ब है। अब आग के ऊपर तेल छिड़कना ये हुआ कि हमारे पास आ गई स्क्रीन, जो कि हर वक्त ही हमारी आंखों के सामने लाइट अप रहती है, और इसकी वजह से जो 21st सेंचुरी है इसमें नींद की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस नींद की कमी के साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा मसला स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उभरता जा रहा है वो है रात को ना सोना और दिन को सोना। और मेरा अपना भी ख्याल है और रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि रात को ना सोना दिन को सोने से रिप्लेस नहीं हो सकता, बल्कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि WHO ने नाइट शिफ्ट को, रात के काम करने वालों को बेसिकली डिक्लेयर किया है कि वो कार्सिनोजेनिक रिस्क पे हैं। जिसका मतलब ये है कि नाइट शिफ्ट तकरीबन तकरीबन
एक कार्सिनोजन है जो कि आपके कैंसर होने के रिस्क बढ़ाती है। इसकी वजह क्या है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। नींद के जो फ़ायदे हैं और नींद पूरी ना होने से जो नुकसान हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज, जिसमें सबसे पहले मैं ब्रेन को पिक करूँगा। वो इसलिए कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो स्पेशली इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और हम नींद से इस बात का आगाज़ करते हैं कि कैसे हमारी नींद हमारे इमोशंस को मेंटेन करने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो साइंसदानों ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने कुछ पेशेंट्स को सोने से रोक दिया और उनके ब्रेन के स्कैन्स किए, एमआरआई किए। तो उनके ब्रेन में जो इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, उन्होंने नोट किया कि ये सेंटर बहुत ही लेबायल किस्म का था। यानी कि इसकी एक्टिविटी ऊपर नीचे हो रही थी, कंट्रोल से बाहर थी। और जब इन्हीं पेशेंट्स को मुकम्मल नींद दी गई कुछ दिनों बाद दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करके, तो यही जो एमिगडाला सेंटर के सिग्नल्स थे वो बहुत बेहतर हो गए। एमिगडाला के साथ-साथ उन्होंने इन्हीं मरीज़ों का चेक किया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का सामने वाला हिस्सा जो कि सबसे इवॉल्व्ड तरीन हिस्सा समझा जाता है। इसको एग्ज़ेक्टिव सेंटर भी कहते हैं और ये सारे ब्रेन का या बॉडी का सीईओ भी कहलाता है क्योंकि ये ब्रेन की बाकी एक्टिविटी को मैनेज करता है। तो जो हमारे एमिगडाला में इमोशंस होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा किसी को देख के हार्ड फीलिंग्स हो गई, आप बस गुस्से में आ गए, तो उस वक़्त जो चीज़ कंट्रोल करती है वो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। इन्हीं मरीज़ों में जिनमें नींद की कमी थी, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी उतना एक्टिव नहीं था, यानी कि उस बेहतरी से एमिगडाला को कंट्रोल नहीं कर रहा था जितना कि उन मरीज़ों में करता है जो कि अपनी नींद पूरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि नींद डिस्टर्ब होने से, नींद की कमी से जो सबसे पहला आपको मसला आता है वो है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो कि बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसके बाद नींद की कमी ब्रेन में जो दूसरी बड़ी खराबी करती है वो है हमारी मेमोरीज़, हमारी याददाश्त, हमारी लर्निंग कैपेसिटी। नींद की कमी वाले मरीजों में हिप्पोकैम्पस का एरिया एट्रोफिक हो जाता है, छोटा हो जाता है और आपको कोई लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साइंसदानों ने सिर्फ कुछ मरीजों को 4 घंटे नींद की कमी करके जब देखा तो उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी, उनकी याददाश्त थी, वो तकरीबन 40% गिर गई सिर्फ 1 से 2 रातों में या विद इन ए वीक। और ब्रेन के बारे में तीसरी और आखिरी बात, जो हमारा स्लीप का प्रोसेस है वो साइंस से कंफर्म हो चुका है कि बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस है। नींद के दौरान जो हमारे एक्टिविटी वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं और जो सफाई करने वाले लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं या दूसरे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ब्रेन सिकुड़ जाता है, जो हमारा दिमाग का फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ब्रेन का वॉश आउट प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे ब्रेन में हीलिंग का प्रोसेस होता है, गंद बाहर निकलता है और ब्रेन को हील करने का मौका मिलता है। जब हम ये नहीं करते तो डैमेज्ड मटेरियल दिमाग में ही इकट्ठा होता जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में ब्रेन की खराबी का सबब बनता है। अच्छा, अब यही जो प्रोसेस है जो हम नींद की कमी से कर रहे हैं वो होता है एजिंग के प्रोसेस में। यानी कि एजिंग के प्रोसेस का एक जो फिजियोलॉजिक हॉलमार्क है वो ये है कि आपकी याददाश्त में कमी हो जाती है, आप अपने इमोशंस को अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं। यही एजिंग का प्रोसेस आप नींद की कमी अपने आप को देकर कर रहे हैं। यानी कि आप अपने आप को, अपने ब्रेन को उम्र से पहले बूढ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रेन और हीलिंग प्रोसेस के मामले में मैं बात को बस यहीं ख़त्म करूँगा, आगे आप खुद समझदार। और इसी मैकेनिज़्म को थोड़ा-सा स्ट्रेच करके, थोड़ा-सा एक्स्ट्रापोलेट करके अगर हम अंदाज़ा करने की कोशिश करें, तो मेरा अपना यकीन है कि यही हीलिंग का प्रोसेस जिस्म के बाकी अज़ा में भी चल रहा होता है, जिसमें कि हमारी किडनी बहुत ही अहम है। और ब्रेन और किडनी में एक रिलेशन ये भी है कि ये 2 वाहिद ऑर्गन हैं जिनको खून की बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है।
क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यूसेज का प्रोसेस होता है। तो जहाँ ब्रेन को बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए होती है, उसी तरह किडनी के टिश्यू को भी बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए होती है। फिर हम चलते हैं स्लीप और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ। नींद का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, हमारे दिल पर, हमारी ब्लड वेसल्स पर, खून की शरीयानों पर इतना गहरा असर है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अब नींद की कमी को कार्डियक रिस्क फैक्टर कह दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दिल के अमराज के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, इसी तरह नींद की कमी भी दिल के मर्ज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इतने बड़े डिसीजन के पीछे वजह क्या है? वजह है वो मेटाबॉलिक चेंजेस जो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जब नींद की कमी होती है तो हार्ट अटैक के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, दिल के हर तरह के अमराज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट होता है डे लाइट सेविंग। वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग टाइम में जब 1 घंटा नींद में कमी होती है डे लाइट सेविंग की वजह से, तो अगले दिन हार्ट अटैक के चांसेस 24% बढ़ जाता है। और इसी तरह जब ख़ज़ां के मौसम में 1 घंटा पीछे आता है, आपको नींद का 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपके हार्ट अटैक के रेट 24% कम हो जाते हैं। बड़े बेसिक लेवल पर समझने के लिए इतना काफ़ी है कि नींद की कमी से हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हमारी जो खून की शरीयानें हैं वो ज़्यादा सख्त रहती हैं, दिल को उनके खिलाफ काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। दूसरी तरफ मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से हमारे जिस्म में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, जो कि मिल के सारे हार्ट अटैक की तरफ इंसान को लेके चलते हैं या दिल के दूसरे अमराज की तरफ लेके चलते हैं। अब हम चलते हैं कि कैसे नींद हमारी मेटाबॉलिज्म को तबाह करती है। नींद की कमी की वजह से जो ग्लूकोज की जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। दूसरे नंबर पर नींद उन हार्मोन्स को बढ़ाती है जिनसे भूख ज़्यादा लगती है और उन हार्मोन्स को कम करती है जो कि भूख को रोक के रखते हैं। और तीसरे नंबर पर नींद की कमी की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिसके नतीजे में वज़न ज़्यादा होता है। तो उधर से आपकी भूख बढ़ गई, उधर से आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई, आपका वज़न बढ़ गया, आप गए मोटापे की तरफ। और ये हैं अभी बड़ी बेसिक चीज़ें। इसके अलावा बॉडी में क्या चेंजेस हो रही होती हैं? जिस्म के बेतहाशा हार्मोन्स और हार्मोन्स के जो साइकिल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसका कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। और बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जो कि हमारे जिस्म में कुछ इस तरह की चेंजेस करती है जिससे रिपेयर का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और जिससे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बढ़ता है, जिसके नतीजे में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। मैंने जिन सब मसलों का ज़िक्र किया है, इन्होंने वहाँ पे जाके तबाही करनी होती है जहाँ पे कि खून की शरीयानें होती हैं। और मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ कि जो गुर्दा है वो बेसिकली खून की शरीयानों का एक बॉल है, एक गेंद है, जिसमें बाकी टिश्यू है ही बहुत कम। गुर्दे का मेन टिश्यू है ही खून की शरीयानें। तो जब ये सारी चेंजेस होती हैं तो गुर्दे में तोड़-फोड़ का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हीलिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम चलते हैं इम्यून सिस्टम की तरफ। नींद की ज़्यादती या कमी की वजह से वैसे तो इम्यून सिस्टम में बेतहाशा चेंजेस होती हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ डिस्कस करने हैं नेचुरल किलर सेल्स, जो कि हमारे नेचुरल बॉडीगार्ड्स हैं, बेसिकली हमारे एजेंट्स हैं, जो कि हमारे जिस्म को बाहर से आने वाले खतरों से बचा के रखते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो खराब सेल्स हैं, जो कि कैंसर बन सकते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स पर जब रिसर्च की गई तो साइंसदानों को पता चला कि सिर्फ एक रात की नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपके नेचुरल किलर सेल्स अगले दिन 70% तक नीचे गिर सकते हैं। और इसी तरह जब आप नींद पूरी करते हैं तो नेचुरल किलर सेल्स बड़ी अच्छी तरह रिकवर हो जाते हैं।
नेचुरल किलर सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कैंसर वाले सेल्स को किल करते हैं और बाहर से आने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे नेचुरल किलर सेल्स कम हो जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो आप में इन्फेक्शंस और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गुर्दे का मरीज़ एक वाहिद मरीज़ होता है जिसमें ये दोनों चांसेस ही बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गुर्दे के मर्ज़ की वजह से और टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से पहले ही उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर ये मरीज़ उसके बाद नींद को भी ख़राब करे, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नेचुरल किलर सेल्स और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और यही वजह थी जो मैंने आपको पहले बताई कि डब्ल्यूएचओ ने अब जो नाइट शिफ्ट है उसको कहा है कि ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि इसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और आपके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नींद और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सिंपली किसी ऐसे दोस्त को पकड़ें या जिम जाके जिम करने वालों से पूछें और वो आपको बताएँगे कि उनका जो कोच है, उनका जो गुरु है, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स बनाने के लिए, बाकी सारे सप्लीमेंट्स के साथ जो सबसे अहम सप्लीमेंट उनको रिकमेंड करता है, वो है नींद। मसल का साइज़ क्यों नींद की कमी की वजह से ख़राब हो जाता है, वो इसलिए है कि नींद के दौरान हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स को ज़्यादा खून की सप्लाई होती है। इसी तरह जो ग्रोथ हार्मोन है, जो कि मसल्स और बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसकी भी जो सबसे अहम और ताकतवर पल्सेस होती हैं या जो सबसे ज़्यादा मिकदार खून में होती है, वो नींद के दौरान होती है। नींद आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जिसमें मसल्स और बोन दोनों इन्वॉल्व होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ग्रोथ और उनकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। गुर्दे के मरीज़ क्योंकि पहले ही वीक मसल्स के साथ और वीक बोन के रिस्क पे होते हैं, इसलिए गुर्दे के मरीज़ों के लिए अपनी नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब के बाद नींद हमारे एक बहुत ही अहम सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जिसका ज़िक्र करना हम मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जिसका हमारी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, हमारी नस्ल चलाने के लिए, हमारी खुशी, हमारे जॉय और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अहम रोल है, वो है सेक्सुअल हेल्थ सिस्टम। मैं पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जॉय और प्लेजर भी है। उसके बाद मर्दों में स्पेशली एक कॉन्फिडेंस भी है और ये एक बहुत सेहतमंद एक्टिविटी भी है। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, स्पेशली जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेल्स में इन्वॉल्व होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल्स में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ में स्पर्म और सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, बल्कि आपकी जो डिज़ायर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी डिस्टर्ब होता है। और यही वजह है कि मर्दों में तो बड़ा इजीली चेक किया जा सकता है कि इसमें स्लीप की कमी है कि नहीं, वो है उसके टेस्टिस का साइज चेक करके। ये बात रिसर्च से साबित शुदा है कि वो मर्द जिनमें नींद की कमी होती है, उनमें टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है और यही वजह है कि उनके फिर जो स्पर्म काउंट या स्पर्म की एक्टिविटी है वो भी खराब हो जाती है। फिर अगेन गुर्दे के मर्ज की वजह से ये मसले आपके वैसे ही चल रहे होते हैं, स्पेशली स्टेज 4 और उसके बाद। तो उसके ऊपर अगर आप अपनी नींद भी खराब करेंगे तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से मेरी रिकमेंडेशन यही है कि गुर्दे के मरीज़ अपनी नींद पर किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब मैं नाम लेने लगा हूँ उन हार्मोन्स का जो कि नींद की वजह से हमारे जिस्म में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनका हमें अभी पता है। इनमें से कुछ हार्मोन्स का नाम मैं ले चुका हूँ और कुछ का अभी लेने लगा हूँ। उसमें जो हमारा सबसे मास्टर हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, जिसका लेवल नींद से उठने के, यानी कि सुबह उठने के 20-30 मिनट बाद मैक्सिमम नंबर पे होता है। और ये वो हार्मोन और ये वो टाइम होता है जो कि आपकी बॉडी को और सारे दिन के हार्मोन को सेट कर देता है। जब हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारा जिस्म, हमारी बॉडी, हमारी मेटाबॉलिज्म सारा दिन डिस्टर्ब रहती है।
इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन नींद से अफेक्ट होते हैं उनमें हमने जिक्र किया ग्रोथ हार्मोन का, इंसुलिन का, प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन का, और डेफिनेटली और भी बेतहाशा हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जो कि हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। नींद की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये जो चेंजेस हो रही होती हैं ये सिर्फ सुपरफिशियल बड़े लेवल पर नहीं हो रही होती, बल्कि ये स्टार्ट होती हैं जीन्स के लेवल पे। साइंसदानों ने जब एक ग्रुप को नींद की कमी दी तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 700-800 जीन्स उनके जो थे उन्होंने काम करना डिफरेंट तरीके से शुरू कर दिया। उनमें से 50% जो कि अच्छे वाले सेहतमंद वाले जीन थे उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, स्लो कर दिया, और वो जीन्स जो कि कार्सिनोजन बनाते हैं या कैंसर में कन्वर्ट होते हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर दी। नींद की कमी सिर्फ हमारे ऑर्गन्स को ही नहीं चेंज करती बल्कि ये डीप डाउन जेनेटिक मटेरियल तक जाके चेंजेस करती है, जिसका कि मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि जीन्स तो हमें नेचर ने दे दिए, हमारा जेनेटिक मटेरियल तो हमें दे दिया, लेकिन उसको बचाना कैसे है, उसको काम पर लगाना कैसे है, वो काफ़ी हद तक नेचर ने हमारे काबू में रख दिया। और उसमें वर्जिश, सेहतमंद खाना और उसके बाद तीसरे नंबर पर नींद एक ऐसी अहम चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्यून अप कर सकते हैं, उसको अच्छाई की तरफ मॉडिफाई कर सकते हैं। इस सब का मतलब है कि नींद की कमी एक शॉर्ट वे है एक छोटी बीमारियों से बरी और दर्दनाक ज़िंदगी के लिए, और उसके बाद प्रीमेच्योर डेथ के लिए, जो कि आपको लगता नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द सारा कुछ यही हो रहा है। स्पेशली पाकिस्तान के माहौल में कितने यंग लोग आप देखते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे के मर्ज में हैं, जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। क्या हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज की कमी और उसके बाद नींद की कमी और जो दिन रात के साइकिल को हमने उल्टा किया हुआ है, ये मेन वजह तो नहीं है हमारी इतनी छोटी बीमारियों से भरी हुई और दर्दनाक ज़िंदगी की, जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है। आपको नींद के फ़ायदे और नींद की कमी के नुकसान तो पता चल गए। अब आपने यहाँ से करना क्या है? आपने अपनी नींद को रेगुलर करना है, जिसमें सबसे पहले सबसे अहम और बहुत ही मादरत इसके लिए, लेकिन आपने रात को सोना है। दिन की नींद रात की नींद की कमी को पूरा नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने आप को जितनी मर्ज़ी तसल्ली दें, लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस कर रही है जिन्होंने फाइनली आपको बीमार करना है, तो आपको अपनी नींद को रात पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने 7 से 9 घंटे सोना है। बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना, कुछ जगहों पर साइंटिफिक एविडेंस है, कुछ पर नहीं है, लेकिन आपने 7 से 9 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है, जिसके उठने के बाद आप अपने आप को फ्रेश महसूस करें, आपको अलार्म की ज़रूरत भी ना पड़े, इतनी नींद आपकी होनी चाहिए। फिर आपने नींद की रूटीन रखनी है। जिस टाइम पर, जिस जगह पर आप सोते हैं, आपने उसको मेंटेन करना है, और यही वजह है कि जब आप ट्रैवल करते हैं या किसी और कमरे में जाकर सोते हैं, तो यूजुअली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी नींद की हमारे उस बेड, हमारे कमरे, हमारे टाइम के साथ एसोसिएशन हुई होती है। नींद से कुछ घंटे पहले कैफ़ीन, पानी वगैरह, स्मोकिंग वगैरह उसको आपने बंद करना है ताकि आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन ना हो और नींद अच्छी आए। सोने से पहले ही आपने अपनी लाइट्स भी ऑफ कर देनी है ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर तौर पर मेलाटोनिन बनाने का मौका मिले, जिसकी वजह से आपके जिस्म पर अच्छी तरह नींद तारी होगी। अगर आप उन पेशेंट्स में से हैं जिनको नींद मुश्किल से आती है या नींद नहीं आती, तो चेक करें कि आपका बाकी लाइफस्टाइल और रूटीन हेल्दी है कि नहीं। सबसे पहले उस लाइफस्टाइल को नेचुरल तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करें। उससे मुझे उम्मीद है कि आपकी नींद पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर अगर ज़रूरत पड़े और बहुत ही मिज़रेबल आप हों, तो आप नींद वाली दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नींद वाली दवाई के मामले में आपने याद रखना है कि नींद की दवाई आपको वो डीप रेस्टोरेटिव हीलिंग वाली स्लीप या नींद नहीं देती जो कि नेचुरल नींद से आती है। आप नींद की दवाई को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं,
पर इस नींद ने आपको वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देने जो आपको नेचुरल नींद ने देने होते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मैं समराइज़ करता चलूँ कि गुर्दे के मरीज़ और इवन दूसरे कोई भी मरीज़ या हेल्दी इंडिविजुअल जो हैं, उनके लिए नींद एक बहुत ही अहम बायोलॉजिकल नीड है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी में वैसे ही नींद की कमी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक और हेल्थ रिस्क करार दे दिया गया है। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपने अपनी नींद को हर रात पूरा करना है किसी मसले मसाइल के बगैर। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आज से पहले आप कैसे सोते थे, कितना सोते थे? आज की वीडियो के बाद आपको नींद के बारे में कोई नई चीज़ पता चली, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।